सभी को बहुत बहुत नमस्कार और ऑर्गेनाइजर्स को खास धन्यवाद इसलिए कि इतनी अच्छी आपने डिस्कशंस का एक तो टॉपिक भी बहुत अच्छा है, दूसरा सब लोग ऐसे एकत्रित हुए हैं जो लग रहा है कि एक सबके पीछे एक बहुत लंबा अनुभव है। ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए हम डायलॉग के सेकंड पार्ट जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बहुत सारे हमारे पास बच्चे ऐसे आते रहे जो इंसानियत का शिकार होते रहे। ऐसे लोग जिनको इंसानियत से डील करना चाहिए था उनके साथ बहुत गलत होता रहा। दूसरा, आजकल मैं नेशनल बोर्ड ऑफ सरोगेसी की भी मेंबर हूं, तो उसके माध्यम से भी हमारे पास बहुत खबरें पहुंचती हैं। आज जो ये टॉपिक है और जो इस तरह की असेंबली एक हमारा ग्रुप बना है, जो डिस्कशन हो रहा है, मेरी इच्छा ये है कि आप जैसे हम लोग सब बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएं, इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में स्कूल्स और कॉलेजेस में और यहाँ तक कि मोहल्लों में भी, कॉलोनीज में भी आप ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के साथ मिल करके हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने अपने आसपास जो भी हम कर सकते हैं इनफॉर्मल, इतना फॉर्मल ना करके इनफॉर्मल, और हर महीने में एक दो बार जैसे भी हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी बड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही चीज दिखाएं। और हम उनको नहीं रोक सकते हैं इंटरनेट देखने से, हम उनको नहीं रोक सकते हैं गलत रीलें देखने से, लेकिन अपने व्यवहार, अपनी बातचीत और उनके साथ बैठ करके डिस्कशन, उनको एक थॉट देना, वो हम कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, गुजारिश है कि हम सब इस विषय में सोचें और हम इस तरह से करना शुरू करें, क्योंकि आज का जो सिलेबस है उसमें भी आप कहीं पर भी एम्पैथी को नहीं देखेंगे। मैडम ने एम्पैथी की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी लाइफ स्किल्स में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी एम्पैथी को देते हैं, और एम्पैथी को देकर ही हम टॉलरेंस की बात कर सकते हैं, उसी के साथ हम यूनिवर्सल मोरालिटी की बात कर सकते हैं। किसी भी इंसानियत की अगर हम बात करें तो दो तरह की होती है, एक यूनिवर्सल टॉलरेंस और एक जो हमारे अंदर खुद के अंदर हो। जब हमारे अंदर होगी तभी हम उसको बाहर निकाल सकेंगे, तभी हम उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे, और हमारे बच्चे वही करते हैं जो आसपास देखते हैं, जो वो हमको करता देखते हैं। तो यदि हम अच्छा कर रहे हैं हमारे आसपास, आजकल क्यों बच्चे, हम कहते हैं कई बार हम लोग तो ऐसा काम नहीं कर रहे, हमारे बच्चे ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसपास का माहौल बहुत खराब है। तो जो माहौल से आएगा इनटेक वही है। तो सबसे बड़ी हमारी और आपकी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में यह है कि हम माहौल को काउंटर करने का काम करें, और छोटे छोटे ग्रुप्स में इनफॉर्मल तरीके से कहीं बैठ जाएं, शाम को मोहल्ले में किसी एक जने के यहाँ इकट्ठे हों। बिल्कुल भी ये एहसास बच्चों को ना लगे कि हम उनको तालीम देने के लिए इकट्ठे हों, इनफॉर्मल तरीका। और बच्चों में हम ये इनकलकेट करें कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करके इंसानियत को बढ़ावा दे सकते हैं। हर चीज पैसा नहीं है। मैं एमईटी में जब पढ़ा रही थी, जब मैं पूछती थी कि बच्चे तुम लोग फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट सेमेस्टर था, कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं, किसी बच्चे से पूछ लीजिए खड़े करके, पैसा कमाना। तो बच्चों को ये फीडबैक मिल रहा है माहौल से कि पैसा ही सब कुछ है। हमें उनको ये बताना है अपने उदाहरण से और अपने डिस्कशन से कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास वो अनुभव है जिससे कि हम उनको बता सकते हैं। उनके पास अभी अनुभव नहीं है, तो वो जो देखते हैं वही चीज उनको कैच करती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक है। तो बस इतना सा हमारा एक अनुरोध आपसे है कि इंसानियत के नाते हमें शायद ये कदम उठाना ही चाहिए। धन्यवाद।